नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ है कांग्रेस के कद्दावर नेता जो बिहार चुनाव में अहम भूमिका निभा रहे थे, शाहनवाज जी। आप तो पूरा बिहार घूम लिए, आपका फीडबैक तो कभी गलत होता नहीं है, इस बार कैसे गड़बड़ हो गया? देखिए, हम लोग नहीं मानते हैं कि ये कोई स्वाभाविक रिजल्ट है। ये बिहार में जितना बताया गया कि वोटर है उससे अधिक वोट पड़ा। यहाँ तक कि चुनाव से पहले, मतदान से पहले तक लोगों के खाते में पैसा आया। ये तो पहले कभी नहीं हुआ था। स्वाभाविक अगर लेवल प्लेइंग ग्राउंड पे मैच हुआ होता तो निश्चित तौर पे इस तरह का रिजल्ट नहीं आता। तो जब आपको हराया गया हो, उसमें सिस्टम शामिल हो, तो उससे कोई मायूस होने वाली बात नहीं, क्योंकि हम नहीं मानते हैं कि इस तरह का जो रिजल्ट आया है वो स्वाभाविक है। लेकिन जंगल राज का जो नैरेटिव था वो बहुत मजबूत था और हार का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। देखिए, जो जैसे देख पा रहा है वैसे बोल रहा है। जंगल राज हो, गुंडा राज हो, ये एक नैरेटिव का पार्ट होता है। मेन चीज़ ये था कि जितना आप लोग भी घूमे होंगे, जिस तरह से रिजल्ट दिख रहा था, जो समाज जिस तरह से रिएक्ट कर रहा था और जिस तरह का रिजल्ट आया है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। लोकतंत्र में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी का स्ट्राइक रेट 95% तक गया है। हम लोग छोटे थे तो टीवी में सुनते थे कर्नल गद्दाफी के यहाँ चुनाव हुआ, वो 98% वोट पा गए। सद्दाम हुसैन के यहाँ वोट हुआ, वो 99% पा गए। तो ये दोनों तो तानाशाह थे। तो आप कह सकते हैं कि मशीनरी के दुरुपयोग, उसकी मिलीभगत से एक लोकतांत्रिक दिखने वाले तौर तरीके से तानाशाही यहाँ पे स्थापित की जा रही है। लोकतंत्र में कोई भी पार्टी इतना भारत में लोकप्रिय नहीं रही है कि 20 साल बाद वो चुनाव लड़े और उसमें भी उसको 98 और 99% उसका स्ट्राइक रेट हो जाए। लेकिन तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा कांग्रेस बनाने को तैयार नहीं थी, आखिरकार बनाना पड़ा। वो चेहरा बनाना भी महंगा पड़ा, आप मानते हैं? नहीं, हम नहीं मानते। जब पूरा सिस्टम ही लग गया है कि आपको हरवाना है, चुनाव से पहले तक 10-10 हज़ार रुपया बांट देना है, चुनाव आयोग को चुप रहना है, तो इसी तरह का रिजल्ट आएगा ना। ये कोई स्वाभाविक रिजल्ट थोड़ी ही है। क्या आगे भी कांग्रेस लड़ेगी आरजेडी के साथ? देखिए, आगे हम लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, अभी तो चुनाव हमारे लिए इशू नहीं है। प्रियंका जी ने अभी भाषण में भी संसद में इस बात को कहा था कि चुनाव हारना जीतना एक पार्ट है, लेकिन हम देश के लिए लड़ते रहेंगे। अभी हमारा जो पूरा फोकस है वो बेसिकली जो हम लोगों का अभियान चलने जा रहा है 10 से 25 तक मनरेगा को लेकर के, उसी पे हमारी फोकस है, उसी पे आज हमारी बातचीत भी हुई है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस, ज़्यादातर कांग्रेसी चाहते हैं कि अकेले कांग्रेस चुनाव लड़े या आरजेडी को छोड़कर नया गठबंधन बनाए। देखिए, अब ये सब चीज़ें हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, वो फीडबैक भी लेगा। लेकिन अभी जो हमारे लिए इशू है वो इशू है कि हम किस तरीके से मनरेगा को बचाएं, उसको ख़त्म करने की जो कोशिश सरकार कर रही है उसको किस तरह से रोकें, उसको लेकर के ही आज हम लोगों के यहाँ बैठक भी हुई है। और पूरे देश में 10 तारीख से अभियान शुरू होने जा रहा है। चुनाव में अभी क्या होना है, किसके साथ अलायंस होना है, ये सब बात की बात है और वो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। आपको कितना लग रहा था, कितनी सीटें जीतती कांग्रेस? ये लोग जितना जीते हैं इतना तो इनको भी आइडिया नहीं होगा। ये डॉन ब्रैडमैन सबसे महान क्रिकेटर माने जाते हैं, उनका रिकॉर्ड 1-2 रन से लोग बच गए तोड़ने से। 99 उनका रिकॉर्ड हुआ करता था, ठीक है। ये कोई भी आदमी जो इस देश के कल्चर को समझता है, पॉलिटिक्स को समझता है, उसको मालूम है कि इतनी लोकप्रियता किसी पार्टी की नहीं होती है। तो ये मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। और आप देखिए, कर्नाटक में सरकार, पीएमओ के एक आदमी ने जो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर किताब लिख चुका है, उसको क्या आखिर ज़रूरत पड़ गई कि वो सर्वे करे अपने एनजीओ से और बताए कि कर्नाटक के लोग मानते हैं कि चुनाव निष्पक्ष हो रहा है। इसका मतलब कि आप डरे हुए हो, जिसको जायज़ ठहराने के लिए तरह तरह का फर्जी सर्वे भी आप करा रहे हैं। अभी डर यह है कि अभी आने वाले राज्यों में चुनाव होगा, अगर उस तरह ये लोग, चुनाव आयोग इसी तरह उसमें शामिल रहा, तब तो पूरी तरह से ये डेमोक्रेसी को हाईजैक कर ले जाएंगे। बस अंतर यह है कि ट्रंप ने वहाँ हेलीकॉप्टर भेज के उठवा लिया और यहाँ ये सीधे सीधे जो है मशीन और पूरे सिस्टम को हैक किए हुए हैं, लेकिन दोनों में अंतर तो है नहीं। तो ये एक तानाशाही प्रवृत्ति इस देश में बढ़ रही है और ये सबके लिए खतरे की घंटी है। जो लोग भी अस्मिता की राजनीति करते हैं, संप्रदाय की राजनीति करते हैं, जो भी करते हैं वो इसीलिए कर पाते हैं कि इस देश में एक लोकतंत्र है। अगर तानाशाही होगी तो फिर किसी के लिए स्पेस नहीं बचेगा। इसलिए जो लोग बीजेपी के वोटर हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि ये बहुत खुश होने की बात नहीं है कि आप तानाशाही के साथ खड़े हैं और
जब सिस्टम को हाईजैक करके एक अवैध सरकार सत्ता में लाई जा रही है तो आप उस पर खुश हैं? आपको खुश नहीं होना चाहिए। आप तो कहते थे कि लालू जी के फटे नोट नहीं चलाएगी कांग्रेस। अगर नेचुरल अलायंस होता, नेचुरल चुनाव होता, तब इन सब चीज़ों का मतलब था ना। जब आप इलेक्शन सिस्टम को हाईजैक कर लोगे तब तो कुछ बचता ही नहीं है ना, तब तो कोई नैरेटिव ही नहीं चल सकता है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच में दूरी बढ़ रही है। देखिए, कोई दूरी नहीं बढ़ रही है। ये अभी तो सारे लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता को किस तरह बहाल किया जाए, न्यायपालिका की निष्पक्षता को किस तरह बहाल किया जाए। अब गोल पोस्ट बदल गया है। जो पार्टियां और जो नेता वो व्यक्तिगत कैपेसिटी में हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन में हो, जैसे भी, अगर वो सिर्फ चुनाव केंद्रित सोच रख के सोच रहे हैं कि हम बीजेपी से लड़ लेंगे, तो मुझे नहीं लगता ऐसा होने जा रहा है। इसमें भी घमासान है, गुटबाजी बहुत है। कुछ लोग प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की मांग कर रहे हैं। यहाँ तो मांग कर सकते हैं ना। भाजपा में कोई मोदी से इस्तीफा मांगेगा तो दिखबो नहीं करेगा कि उस नाम का कोई आदमी था कि नहीं था। एक नेता हुआ करते थे इनके, हरेन पंड्या, गुजरात में, पते नहीं चला कहाँ कैसे मरा है, आज तक जांच में कोई पकड़ाया नहीं। उसका बाप बेचारा हमेशा मोदी को सवाल उठाता रहा कि मोदी ने मरवाया। तो कम से कम यहाँ आप सवाल उठा रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से, प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे कोई भी हो, इस्तीफा मांग सकते हैं ना। दूसरी पार्टी में तो इस संभव नहीं है। पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह ही सवाल उठा रहे हैं आप लोगों की भूमिका पर। देखिए, हमारी पार्टी में इतना तो स्पेस है कि कोई किसी भूमिका पर सवाल उठा सकता है। भाजपा में संभव है। ठीक है, गुटबाजी। अरे लोकतांत्रिक पार्टी, इसको गुटबाजी थोड़े कहते हैं, यही तो लोकतंत्र है। आप कुछ और राय रखते हैं, हम कुछ और राय रखते हैं, कुछ और राय रखते हैं, ये लोकतंत्र, ये गुटबाजी थोड़े है। हर आदमी का अपना विचार है, वो रख सकता है। मेरा मानना है कि अभी हमारे लिए और इस देश के लिए, खासतौर से बिहार के लिए, मनरेगा को बचाना सबसे अहम है। क्योंकि बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है वो 58,000 है, बाकी का 2.5 लाख 3 लाख है। ये इसलिए लाया जा रहा है कि यूपी बिहार जहाँ ज़्यादा गरीबी है, यहाँ और लोगों को गरीब बना के सस्ता लेबर यहाँ से दिल्ली बम्बई ट्रांसफ़र किया जाए। ये आपको समझना चाहिए। चलिए, तो आप सुन रहे थे शाहनवाज भाई को। ये कह रहे हैं कि भाई चुनाव नहीं हुआ है, बल्कि चुनाव के नाम पर खेल हुआ है। मशीनरी का, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है। चुनाव आयोग की भूमिका निष्पक्ष नहीं रहा है, इसलिए इसको चुनाव मानते ही नहीं हैं। और यही कारण है कि कोई निराशा नहीं है, कोई हताशा नहीं है। कांग्रेस पार्टी फिर मजबूती के साथ अगले चुनाव की तैयारी में अभी से जुट गई है।